हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है। कोरोना के कारण पूरी दुनिया का शेयर मार्केट क्रैश कर गया है और शेयर के भाव में भी भारी गिरावट आई है। चीन इसे अपने लिए अवसर के रूप में देख रहा है और तेजी से निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पूरी दुनिया में राज कर सके। लेकिन अब पूरी दुनिया चीन की इस चाल को समझकर चीन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और यूरोप के देश चीन के खिलाफ हो गए हैं और चीन के खिलाफ ऐसे कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे चीन को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले आते हैं अमेरिका के ऊपर। दोस्तों, अब तक अमेरिका में 8 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है, जिसमें से 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में इस महामारी के चलते जितने मौत हुई है उनमें से लगभग 25% अमेरिका ने। और जिस हिसाब से मौत हो रहा है, सिर्फ अमेरिका में ही 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगाओ इस महामारी ने सुपर पावर अमेरिका का क्या हालत किया है। जो अमेरिका दुनिया को अपने उंगली में नचाता था, आज वो खुद घुटने पर है। और अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी यूरोप में भी लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इसके लिए जिम्मेदार एक देश चीन ही है। चीन अगर टाइम रहते पूरी दुनिया को कोरोना के बारे में सही जानकारी दे देता, आज दुनिया को ये बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। इसलिए अब अमेरिका चीन के ऊपर काफ़ी आक्रामक हो गया है। ट्रंप ने खुले तौर पर कह दिए हैं अगर चीन जानबूझकर कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाने की दोषी पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ट्रंप काफ़ी बार चीन में हुए मौत के ऊपर और बीजिंग, शंघाई जैसे शहरों में वायरस ना फैलने पर सवाल उठा चुके हैं। जब पूरी दुनिया का दबाव चीन के ऊपर बढ़ा तो चीन अपनी मौत की लिस्ट में और 1200 नाम ऐड कर दिया, जो कि सबसे बड़ी हंसी की बात है। कल ही न्यूज में आया था अमेरिका ने अपने विशेषज्ञों को चीन के वुहान लैब में जाने की अनुमति मांगी थी ताकि वो पता लगा सके क्या कोरोना इस लैब से तो लीक नहीं हुआ है। लेकिन चीन परमिशन देने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद चीन के ऊपर पूरी दुनिया का शक और बढ़ गया है। क्योंकि अगर चीन इस मामले में निर्दोष है तो उसे अमेरिकन विशेषज्ञों को परमिशन देने में कोई डर नहीं लगना चाहिए। कुछ महीने के बाद जब अमेरिका का हालत ठीक हो जाएगा तब चीन की हालत और ख़राब होगा। अभी से ही अमेरिका की बहुत सारे कंपनी चीन से निकलने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते चीन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। आप सब कुछ दिन या महीने वेट करिए, अमेरिका चीन को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। अब आता हूँ जापान और साउथ कोरिया के ऊपर। अब जापान और साउथ कोरिया के बहुत सारे कंपनी चीन से इंडिया आना चाहते हैं। साउथ कोरिया के हुंडई और पोस्को स्टील भारत आना चाहते हैं और भी कई कोरियन कंपनी जल्द से जल्द भारत आना चाहती है। लेकिन वुहान वायरस की वजह से अभी इसमें कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि अब वैश्विक बाजार में डिमांड भी कम है। अभी कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच कोरोना के दौर में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। बता दें कि चीन में काम करने वाली जापानी कंपनियों को वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अन्य देशों में जाकर उत्पादन करने पर उन जापानी कंपनियों को जापान की सरकार 21 करोड़ डॉलर की सहायता का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार अब उन्हीं कंपनियों को भारत लाना चाहती है और अगर वह अपनी कोशिशों में सफल रहती है तो जल्द ही चीन की जगह भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और चीन को बड़ा झटका भी लग सकता है। यूरोप की तरफ जाने से पहले अब आता हूँ इंडिया की तरफ। देखिए, भारत अब तक कोरोना को लेकर चीन के ऊपर कोई डायरेक्ट सवाल तो नहीं उठाया है, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश होने के साथ साथ सबसे बड़ा दुश्मन भी है। इसलिए हमें अक्ल के साथ काम करना है और भारत सरकार ऐसा कर भी रहा है। चीन कोरोना का फायदा उठाकर भारत की बड़े बड़े कंपनियों के शेयर खरीदने की तैयारी कर रहा था, लेकिन भारत सरकार ने हाल में एफडीआई नियमों में बदलाव करते हुए ये कहा था कि भारत के साथ जमीन सीमा साझा करने वाली देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। और ये बदलाव चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसके बाद चीन भारत की ये कदम को विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के खिलाफ बताया था। अब आता हूँ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। दोस्तों, चीन 10-12 साल पहले से ही मेड इन चाइना 2025 स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे मेड इन चाइना 2025 क्या है। देखिए, आप सब जानते हैं चाहे चीन जितना भी आर्थिक तरक्की कर ले, अब भी दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका, जापान और यूरोप के देशों के पास है। इसलिए चीन टारगेट रखा था 2025 तक डिजिटल, मैन्युफैक्चरिंग और साइबर टेक्नोलॉजी में सुपर पावर देश बन जाए, ताकि वो सही मायने में दुनिया का सुपर पावर देश बन सकेगा। इसलिए चीन जोर शोर से अपना काम कर रहा था। इस प्लान के तहत चीन अब दुनिया का एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया है, चाहे क्वालिटी कितना घटिया क्यों ना हो। अब चीन बाकी टेक्नोलॉजी के लिए यूरोप के कई देशों के साथ अपना संबंध
ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के जरिए बढ़ा रहा था। कुछ कंपनियां भी खरीदे। ये सब पिछले कई सालों से चल रहा था। आप जानते हैं अब यूरोप कोरोना से ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लगभग 1 लाख के ऊपर लोग यूरोप में मर चुके हैं और यूरोप की इकोनॉमी भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। शेयर मार्केट भी नीचे चला गया है। इस चीज़ का फायदा उठाते हुए चीन अब यूरोप में, खासकर इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में मेजर टेक्नोलॉजी वाला कंपनियों की शेयर खरीद रहा था। लेकिन चीन की खुशी ज़्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि ये सब देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए पॉलिसी में चेंज कर दिए, जिसके बाद चीन अब ऐसे कंपनियों को खरीद नहीं पाएगा। ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ ऐसा कदम 1 महीने पहले से उठा चुका है। इतना ही नहीं, ये सब देश कोरोना को लेकर चीन से सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। फ्रांस ने तो चीन के ऊपर यह आरोप लगाया कि चीन ये महामारी को सही तरह से हैंडल नहीं किया है, जिसके चलते पूरी दुनिया में इतना नुकसान हुआ। इटली और जर्मनी तो चीन से कोरोना डैमेज मांग चुके हैं। ब्रिटेन भी कह दिया है कि अब उसका चीन के साथ रिलेशन पहला जैसा नहीं रहा है और चीन के साथ वो अपना बिजनेस भी कम करेगा। मतलब जब अमेरिका समेत यूरोप के देश कोरोना से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तब चीन के बुरे दिन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ। बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।